रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर सोमवार रात से ही चयनित अभ्यर्थियों का विरोध शुरू हो गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी मिलते ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। भारी बारिश भी उनका हौसला नहीं तोड़ सकी। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि परीक्षा में अगर अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गलत तरीके से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति खत्म करना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है। कल तक जो लोग प्रोजेक्ट भवन में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे, आज वही लोग उसी भवन के बाहर अपने भविष्य की गुहार लगा रहे। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद एसओ एएसओ समेत अलग अलग पदों पर काम कर रहे चयनित अभ्यर्थियों का विरोध सामने आया है। सरकार ने टीटीपीएस से जुड़ी 2014 के बाद की परीक्षा परिणामों और नियुक्तियों को लेकर व्यापक जांच का फैसला लिया है, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों का सवाल है कि जांच का खामियाजा उन लोगों को क्यों भुगतना पड़े जिन्होंने परीक्षा पास कर नौकरी ज्वाइन की। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़कर झारखंड में सेवा का फैसला लिया था। अब वे सरकार से राहत और स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों में कई ऐसे हैं जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल पास करने के बाद दूसरी सरकारी नौकरियां छोड़ी। अब नौकरी जाने की आशंका ने उन्हें आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है। कई परिवारों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारियों पर है। सरकार की ओर से टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं और नियुक्तियों की जांच की बात कही गई है, लेकिन फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि जांच पूरी होने तक उनकी नौकरी और भविष्य का क्या होगा। एक तरफ परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच और पारदर्शिता की मांग है, दूसरी तरफ परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है। सरकार के फैसले ने झारखंड में भर्ती व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और प्रभावित कर्मचारियों को मिलने वाली राहत पर है। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे अभ्यर्थी अब अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद इनका कहना है कि जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन ईमानदार चयन अभ्यर्थियों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं मोनिका, टीवी 100 नोएडा।